Let's go to question number 16 which says for a steamer the consumption of petrol per hour, मतलब जो कंजम्पशन है वो पर आवर के टर्म्स में वेरीज एज क्यूब ऑफ इट्स स्पीड। ये ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज स्टीडी एट सी के एम per hour, okay, then the most economical speed of the steamer going against the current will be, okay, उसने बोला कि एक स्टीमर है जो अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब स्टीम के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या दे रखा है, सी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा उसने क्या बोला कि जो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है उस स्टीमर के द्वारा, ये ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द स्पीड, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ही पर आवर कंजम्पशन उसी के क्यूब के फॉर्म में वेरी करेगा। ये ठीक है। तो फिर इसने पूछा कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब क्या है कि सबसे कम पैसा खर्च कैसे होगा। ठीक है, इफेक्टिवली ये पूछा रहा है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर से 16। और उसने बोला कि जो फ्यूल कंजम्पशन है, तो सी मतलब कॉस्ट मान लिया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लिया जो स्टीमर है वो इधर वी से जा रहा है और ये इधर ऐसे करंट जा रहा है, ये ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में, विच इज़ सी के एम पी एच, और ये मान लिया वी के एम पी एच। ये ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का क्यूब। ये ठीक है। और क्या बोला, क्या बोला है, क्यूब ऑफ इट्स स्पीड इन के एम पी एच होना चाहिए। ये ठीक है, के एम पी एच लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू, मान लिया जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो के है, तो उसको मान लिया के वी क्यू। ये ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसने बोला पर आर, तो मान लिया दिस इज रुपीज पर आर। ये ठीक है, ये है। अच्छा, लीटर पर आवर भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, बट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, अभी उसका वैल्यू तो लिखा नहीं है हमने। ये ठीक है, वो तो वैल्यू अभी आगे चल के यूज आएगा तो लिखेंगे। ये ठीक है, अदरवाइज तो के अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर का दाम तो हमने फिक्स मान लिया। तो हम लीटर पर आर भी ले सकते हैं, रुपीज़ पर आर भी ले सकते हैं। के उसको अपने आप से, के उसके अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, मान लिया कि उसे टोटल डी डिस्टेंस जाना है। ये ठीक है, अब ये डी कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो डी है नहीं। ऑफकोर्स उसने बोला कि कितना इकोनॉमिकल स्पीड होना चाहिए। ये ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो हमें इस बात से तो कोई मतलब नहीं कि 1 घंटे में कितना खर्च हो रहा है। ये ठीक है, हमें तो बस किस चीज़ से मतलब है कि जो टोटल खर्चा है वो मिनिमम होना चाहिए। तो टोटल खर्चा कितना होगा, जितना भी ड्यूरेशन है, ये ठीक है, दैट इनटू रुपीज़ पर आवर। ठीक है, पहला चीज़। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, जैसे 1 घंटे में तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, के इंटू वी क्यूब इतने रुपीज़ खर्च हो रहा है 1 घंटे में। तो जो डिस्टेंस डी है उसको ट्रैवल करने में जितना भी टाइम लगेगा, मान लिया 4 घंटा लग गया, तो 4 इंटू ये हो जाएगा। ये ठीक है, टोटल खर्चा उसको मिनिमाइज करना है। इफेक्टिवली तुम इसको ऐसे देखो कि जो ये जो हमने सी एफ लिखा है, इसका डायमेंशन क्या है, रुपीज़ पर आर। तो इसको हमें अगर आर से मल्टीप्लाई करें, मतलब टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई करें, तो इसका डायमेंशन रुपीज़ हो जाएगा। वहाँ से हमें टोटल खर्चा पता लग जाएगा, उसको मिनिमाइज करना है। ये ठीक है। तो ये आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, के इंटू वी क्यूब इंटू जितना भी टाइम लग रहा है टी। ठीक है। अच्छा, जो स्पीड वी है वो तो स्टीमर जनरेट कर रहा है। ये ठीक है, अगर मतलब अगर वाटर स्टिल हो तो वो वी की स्पीड से आगे चला जाएगा। बट अगर डी से, सॉरी, अगर जो स्ट्रीम है वो वापस सी किलोमीटर पर आवर से वापस जा रहा है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी उसकी वी माइनस सी। ये ठीक है, मतलब वो खुद तो आगे वी से जा रहा है बट स्ट्रीम उसको सी से पीछे कर रहा है, तो नेक्स्ट स्पीड कितना हो जाएगा, वी माइनस सी। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दिस विल बी के वी क्यूब
इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो जाएगा v माइनस सी। ठीक है, टोटल कॉस्ट को मान लिया हमने कैपिटल सी बोल दिया, कैपिटल सी एज ए फंक्शन ऑफ v, क्योंकि v वेरिएबल है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली ट्रेड ऑफ कहाँ से हो रहा है कि अगर मैं बहुत तेज़ी से स्पीड में ले जाऊँ, मतलब स्पीड हम बढ़ाते ही चले जाएँ, तो उससे क्या होगा कि जो टाइम होगा, टाइम वाला फैक्टर वो तो कम हो जाएगा ये। ठीक है, बट ये वाला फैक्टर जो पहला फैक्टर है ये वी क्यूब की वजह से ये बहुत बढ़ जाएगा ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम बहुत धीरे 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 ले जाएं, तो धीरे धीरे ले जाने से क्या होगा कि पहला फैक्टर कम हो जाएगा बट फिर टाइम टेकन बहुत बढ़ जाएगा, फिर दूसरा फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हमें ऑप्टिमम स्पीड निकालना है ताकि मिनिमम खर्चा हो। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिया के इंटू डी इंटू वी क्यूब अपॉन वी माइनस सी ये। ठीक है, ये c एज ए फंक्शन ऑफ v लिखा है, c मतलब कॉस्ट, v मतलब एज ए फंक्शन ऑफ v, तो ये तो एफ एक्स की तरह लिखा है। f का काम तो c कर रहा है, x का काम v कर रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए c डैश v कितना होना चाहिए, 0। तो दिस विल इम्प्लाई के डी तो कांस्टेंट हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया v के रिस्पेक्ट में, तो पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 3v स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर v माइनस सी, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होल डिवाइडेड बाई v माइनस सी का होल स्क्वायर, this should be 0. This implies k into d into v square upon v minus c का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो अंदर कितना जाएगा, थ्राइस ऑफ v माइनस सी माइनस v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो v इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई 3v माइनस 3c माइनस v इज इक्वल टू 0 ये। ठीक है, और दिस विल बी 2v इज इक्वल टू 3c या फिर v इज इक्वल टू 3/2c ये। ठीक है, और यहाँ से साइन चेंज से देख लो तो मिनिमा आ जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी लोकल मिनिमा, वो अपने आप साइन चेंज से देख सकते हो, चाहे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ली ये। ठीक है, वेरीफाई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन में तो उसने यही बोला कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, तो ये स्पीड आ गया, तो बस यही आंसर आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन में उसने सी दे रखा था, बस और कुछ नहीं दे रखा था ये। ठीक है, तो सी का यूज़ हो रहा है बस। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट है कि अगर कोई ये पूछे ना कि ये जो हमने कॉस्ट ऑफ फ्यूल निकाला है वो स्पीड के क्यूब के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो कोई इसको किसी को ये डाउट हो सकता है कि हमें यहाँ v की बजाय v माइनस सी लेना चाहिए था, तो वो डाउट बिल्कुल गलत है। अगर इंजन को v स्पीड जनरेट करना है तो उसकी नेट स्पीड क्या, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो उसे v स्पीड जनरेट करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा। या फिर इसको तुम दूसरा ऐसे मानो कि अगर मैं मान लिया यहाँ पे v माइनस सी ले लूँ, ठीक है, v माइनस सी, मतलब किसी को ये डाउट हो सकता है कि जो उसकी जो उसकी इफेक्टिव स्पीड है उसके क्यूब से वेरी कर रहा है या फिर जो जनरेटेड स्पीड है v क्यूब उसके प्रोपोर्शनल है। तो यही हम समझा रहे हैं कि जनरेटेड के प्रोपोर्शनल होगा, जो नेट स्पीड है उसकी इफेक्टिव स्पीड है उसके प्रोपोर्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसकी नेट स्पीड मान लिया सी हो जाए तो ये सी माइनस सी तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल जीरो हो जाएगा। उसका मतलब है कि अगर हम सी स्पीड से उस स्टीमर को चला के छोड़ दें तो कोई खर्चा ही नहीं होगा, ये तो गलत हो गया ना, ऐसा थोड़ा होगा, इसलिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16।